गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में उपसर्ग पाठ का पुनर्अभ्यास करवा रही हूँ बच्चों। यह पाठ मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया था और बताया था कि उपसर्ग क्या है और उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, हिंदी में कौन कौन से उपसर्ग होते हैं और उपसर्ग किन किन रूपों में हमारे सामने आते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देख लीजिए, दिए गए शब्दों को पढ़िए और बताइए इनमें से कौन से उपसर्ग प्रयोग हुए हैं। जैसे देखिए बच्चों, अधोमुख, इसमें उपसर्ग है अधा, क्योंकि विसर्ग को ओ आदेश हो जाता है और ये हो जाता है अधा, तो इसमें सही उपसर्ग है अधोमुख में अधा। प्रतिकूल में सही उपसर्ग है प्रति। स्वयं सेवक में प्रति जो उपसर्ग है वो स्वयं है और अकाल में उपसर्ग जो है वो अ है। अकाल में उपसर्ग है अ। निश्चल में निश उपसर्ग है, निश्चल में निस उपसर्ग है और दरअसल में जो है दर दर उपसर्ग है और विस्मरण में वी उपसर्ग है बच्चों और खुशहाल में जो है खुश उपसर्ग है। तो ये है बच्चों आप लोगों के उपसर्ग शब्द जो इन शब्दों में लगे हुए। अब हम समझेंगे कि उपसर्ग है क्या। तो बच्चों, उपसर्ग जो होते हैं वे शब्दांश होते हैं। उपसर्ग जो हैं वे शब्दांश हैं जो शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं। जैसे बच्चों देखिए, नीति। नीति क्या है? अच्छी बातें जो होती हैं वो नीति कहलाती है। अनीति यानी जो नीति के अनुसार, सही बातों के अनुसार न चले वो है अनीति। तो इस तरह से कभी कभी अशब्दांश जोड़ देने से ही जो है उसमें विशेष अर्थ उत्पन्न हो जाता है। काल, काल और अकाल। अकाल जब अनाज की कमी हो जाती है उसे कहते हैं अकाल। ज्ञान, ज्ञान का मतलब विद्या और अज्ञान का मतलब ज्ञान न होना। तो ये है। उसी तरह ज्ञान में भी शब्द जोड़ दें तो विशेष ज्ञान और शेष में जोड़ दें तो विशेष। शेष माने क्या होता है? बचा हुआ। विशेष माने एक विशेष प्रकार का। देश, देश में भी उपसर्ग लगाएं तो हो गया विदेश। देश अपना देश और विदेश जो बाहरी देश हैं उसे कहते हैं विदेश। तो इस तरह से आपने देखा विभाग, भाग और विभाग। भाग जैसे किसी भी सेक्शन को या किसी भी चीज़ का जो पार्ट है उसे कहते हैं भाग। और विभाग विशेष प्रकार का विभाग। जैसे कि अगर बड़े बड़े कॉलेजों में जाएं तो वहाँ पर कला विभाग होता है, विज्ञान विभाग होता है। तो इस तरह से जो विशेष प्रकार के भाग होते हैं उसे कहते हैं विभाग। तो आपने देखा नीति, काल, ज्ञान और सफल शब्दों में अशब्दांश जोड़ देने से इनके अर्थ में जो है विशेष परिवर्तन हो गया बच्चों। ये अनीति, अकाल, अज्ञान और असफल शब्द बने। इसी प्रकार ज्ञान, शेष, देश और भाग शब्दों में भी शब्द जोड़ा तो उससे विज्ञान, विशेष, विदेश और विभाग बना। तो इनने क्या किया? शब्दों में विशेषता उत्पन्न हो गई या उनके अर्थ परिवर्तित हो गए। इसीलिए जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। और अगर देखा जाए तो हिंदी में जो है 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है बच्चों। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्गों की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। अव्यय आप जानते हैं वे शब्द होते हैं जो
जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी उन्हें अभिकारी शब्द भी कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों संस्कृत के उपसर्ग, जैसे संस्कृत में आप देख लीजिए शब्द है अनु, अनु माने होता है पीछे, या आ ले लीजिए, आ का मतलब होता है नहीं या अभाव। जैसे अज्ञान यानी ज्ञान का अभाव, ज्ञान न होना कहलाता है अज्ञान। अखंड यानी जो खंड खंड ना किया जा सके, जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, उसे कहते हैं अखंड। अखंड यानी संपूर्ण भार। अविद्या, विद्या का ना होना, तो कहीं इसका अर्थ होता है अभाव होना किसी चीज़ का, या नहीं अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। उसी तरह बच्चों देखिए निर, निर का मतलब निषेध या हीनता। तो निर्जन यानी लोगों से रहित, निर्गुण यानी गुणों से रहित बच्चों। तो इस तरीके से तो बच्चों इसी तरह दूसरा शब्द है निर्गुण, यानी गुणों से रहित, यानी जहाँ पे किसी चीज़ का अभाव है या निषेध है, कमी है। निर्धन जिसके पास धन नहीं है। निर्दय जो दया से रहित है, उसे कहते हैं निर्धन। तो इस तरह बच्चों ये थे हमारे संस्कृत के उपसर्ग, जिनको लगाने से जो है वो अर्थ में विशेषता आ जाती है या अर्थ में परिवर्तन हो जाता है बच्चों। इसी तरह से अब आगे हम देखेंगे आपके हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों का भी आपने बहुत बार प्रयोग किया है बच्चों। अब देखिए हिंदी के उपसर्ग आपके हैं अ हिंदी में भी आता है। इसका अर्थ भी निषेध और अभाव होता है। क्योंकि हमारी हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है, तो संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग तो होता ही है और उनका हिंदी में भी प्रयोग होता है बच्चों। तो हम देखेंगे इसका अर्थ भी निषेध या अभाव होता है। जैसे अछूत, जिसको स्पर्श नहीं किया जाता उसे हम अछूत मानते हैं, तो ये है। और अचल, जो अपनी जगह से इधर उधर हिल नहीं सकता है, स्थिर है, उसे कहते हैं अचल। अटल, जो अपनी जगह से दूर नहीं जा सकता, टल नहीं सकता, वो भी अटल है। तो ये है बच्चों आप लोगों के हिंदी के उपसर्ग। उसके बाद दूसरा उपसर्ग देखिए कु माने बुरा या नीचता का भाव। तो जैसे कुपात्र, कुपात्र जो किसी भी काम के लिए अच्छा पात्र ना हो, उसे कहते हैं कुपात्र हैं। और उसके बाद है कुचक्र। कुचक्र जो समय सही नहीं होता है, उसे कहते हैं कुचक्र। उसके बाद कुकर्म, बुरा कर्म। इसी तरह बच्चों देखिए भर, भर का अर्थ होता है पूरा। तो इस तरह इससे बनने वाले शब्द होते हैं भर पेट, यानी पूरा पेट भर कर खाना खाया। भरपूर है, भरसक, भरमार। तो भरपूर का मतलब है हमने जो है पूर्ण रूप से जो है वो कार्य किया, मैंने भरपूर कार्य किया। और भरसक, यथाशक्ति जितनी भी हो सकी, जितना हम कर सकते थे उतनी कोशिश की, उसे कहते हैं भरसक। और इसी तरह बच्चों देखिए नी उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है रहित, और इससे बनने वाले शब्द हैं निडर, जिसको किसी प्रकार का डर न हो, उसे कहते हैं निडर। या निकम्मा, जो अपने काम को नहीं करता है, काम से जी चुराता है, उसे कहते हैं निकम्मा। तो ये बच्चों हिंदी के उपसर्ग हैं। उसके बाद एक और देख सकते हैं अध। अध का अर्थ होता है आधा। तो इससे बनने वाले शब्द हैं बच्चों अध पका, अध जला, अध खिला। तो इस तरीके से जो आधा पका हुआ है, आधा जला हुआ है, तो जो पूर्ण रूप से खिला नहीं है, उसे कहेंगे अध खिला। तो बच्चों ये थे हिंदी के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग भी आप अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, क्योंकि समय समय पर हमारे देश में जो है विभिन्न
लोग जो हैं विभिन्न लोगों ने राज किया, मतलब विभिन्न संप्रदाय के लोगों ने, दूसरे जो पुर्तगाली थे, अंग्रेज़ थे, तो समय समय पर हमारे वहाँ दूसरे लोगों ने भी शासन किया है, जिसके कारण हमारी भाषा में अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो गया है और उससे हमारी भाषा और अधिक समृद्ध हुई है। जैसे कम उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है थोड़ा, कमज़ोर, कम उम्र। कमज़ोर मतलब जिसमें शक्ति नहीं है ना, थोड़ी शक्ति है उसे कहते हैं कमज़ोर। कम उम्र, शक्तिशाली जो नहीं है वो कमज़ोर है। कम उम्र जिसकी उम्र अभी थोड़ी है ना। और खुश, खुश देखिए इससे बनने वाले शब्द हैं खुश नसीब, खुश किस्मत, खुशखबरी। तो खुश भी एक उपसर्ग की तरह प्रयोग होता है। खुश नसीब बहुत अच्छे नसीब वाला, ठीक है। खुशखबरी कोई शुभ समाचार जो मिलता है उसे कहते हैं खुशखबरी। उसके बाद गैर, गैर का मतलब भिन्न या विरुद्ध। तो जैसे गैर हाजिर यानी अनुपस्थित। विद्यालय में जो है छात्र गैर हाजिर है यानी अनुपस्थित है। गैर कानूनी, जो नियम या कानून बने हैं उनके विरुद्ध, उनसे हट के कोई गलत काम करता है तो उसे कहते हैं बच्चों गैर कानूनी। इसी तरह बच्चों देखिए ला, ला माने बिना, तो लाजवाब जो बिना जवाब, जिसका कोई जवाब नहीं है। लापता, जिसका कोई पता नहीं है। और उसी तरह लापरवाह, जिसे किसी बात की परवाह नहीं है। इसी में बच्चों हम लाइलाज कह सकते हैं, जो बीमारी बिना इलाज वाली होती है उसे कहते हैं लाइलाज। तो इस तरीके से बच्चों कई उर्दू के उपसर्ग हैं जो हम प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में। जैसे देखिए हर, हर का मतलब होता है प्रत्येक, तो हर वक्त, प्रत्येक समय। और हर दिन, प्रत्येक दिन में जो स्थित है। हर साल यानी प्रत्येक साल। तो इस तरीके से इन उर्दू के उपसर्गों का भी प्रयोग हम अपनी भाषा में करते रहते हैं यदा कदा। उसके बाद कुछ बच्चों होते हैं उपसर्गों की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। तो संस्कृत में कुछ अव्यय, इसमें अव्यय आ भी आता है, अधा भी आता है, अंतर भी आता है। तो देख लीजिए बच्चों, आ का मतलब निषेध, हमें लग रहा सभी जगह बताया गया, संस्कृत के उपसर्गों में भी आया था और ये आप लोगों का हिंदी के उपसर्ग में भी आपने देखा। और यहाँ पर संस्कृत के अव्यय भी है ये, तो इसका भी अर्थ होता है निषेध। तो वही अप्राकृतिक, जो नेचुरल, जो प्राकृतिक नहीं है वो अप्राकृतिक, अभाव है यानी किसी चीज़ की कमी होना। अज्ञान, ज्ञान न होना। अकृत्रिम, जो बनावटी नहीं है उसे कहते हैं अकृत्रिम बच्चों। इसी तरह बच्चों अधा शब्द देख लीजिए, अधा का अर्थ होता है नीचे, तो इससे बनने वाला जो है वो बना अधोमुख। ये अव्यय है। अधोमुख माने नीचे मुख किए हुए। अधोपति, जो सेना में मुख्य रूप से राजा के बाद जिसका स्थान आता है उसे कहते हैं अधोपति, ठीक है ना। तो वो अधोपति कहलाता है। अंतर, अंतर माने भीतर या अंदर, तो अंतरात्मा, हमारी आत्मा के जो अंदर स्थित है। ईश्वर क्या है, अंतरात्मा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय, जो पूरे विश्व के अंतर्गत आता है उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय। तो जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है तो उसमें विभिन्न देश के लोग जो हैं भाग लेते हैं, तो इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहलाता है बच्चों। तो बच्चों आपने देखा कि ये संस्कृत के उपसर्ग हैं, जिन्हें संस्कृत के अव्यय हैं बच्चों, जिन्हें हम उपसर्गों की तरह ही प्रयोग करते हैं और इनसे हमारे अर्थ में विशेषता उत्पन्न हो जाती है या अर्थ को ये बदल देते हैं बच्चों। अब इस पाठ से संबंधित बच्चों कुछ प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है उपसर्ग किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर
उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उनके अर्थ को बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे सा और धन गुण सगुण यानी गुण युक्त, और दुर और गुण, दुर माने बुरा और गुण माने दुर्गुण, और विज्ञान विशेष ज्ञान। ठीक है बच्चों। हिंदी भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं? हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। अभी अभी बच्चों मैंने बताया आप लोग को, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, और उपसर्गों की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। उपसर्गों की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के कोई 5 अव्यय लिखकर उनसे संबंधित शब्द लिखिए। तो जैसे बच्चों सत्य अव्यय है, इससे बना सत्कार और सद्धर्म। अंतर अभी बताया बच्चों, अंतरात्मा और अंतर्राष्ट्रीय। उसी तरह पुरा से पुरातन या पुरातत्व, चिर से चिरायु चिरकाल, और स्व से स्वदेश और स्वाभिमान, सह से सहमत और सहपाठी। तो बच्चों यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। यदि उस बाद भी कोई भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है या पाठ का कोई अंश आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।